रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। योगी की लोकप्रियता का जलवा, यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ फिर बनेगी भाजपा की सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। सभी दलों ने अपने अपने अधिकांश उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं सर्वे एजेंसियों की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। लगभग सभी में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे अधिक दिख रही है। विभिन्न एजेंसियों के सर्वे में शामिल अधिकांश लोग उनके कामकाज से खुश नजर आ रहे हैं। इसे यही कारण है कि वे दोबारा यूपी की कमान उनके हाथों में देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होना है। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,74,351 होगी और लगभग 15 करोड़ से अधिक मतदाता इस चुनाव में मतदान करने के पात्र होंगे। अपर्णा, स्वाति, रीता, दयाशंकर, बीजेपी की नई लिस्ट से टूटे कई दिग्गजों के अरमान। पैराशूट लैंडिंग वाले नेताजी को टिकट। भाजपा ने मंगलवार की रात 17 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें राजधानी लखनऊ की सभी सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। इसी सूची ने कई दिग्गजों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। लखनऊ की सीटों से कई नामी गिरानी चेहरे दावेदार थे। यहां तक कि लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक और मंत्री बनी स्वाति सिंह का भी टिकट काट दिया गया है। पिछले दिनों स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह के बीच टिकट को लेकर रार की खबरें आई थी। भाजपा ने दोनों को ही टिकट नहीं दिया है। स्वाति सिंह की जगह सरोजनी नगर से पूर्व ईडी अफसर राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा गया है। राजेश्वर सिंह को 3 दिन पहले ही वीआरएस की अनुमति मिली थी। इसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और टिकट मिल गया। स्वाति सिंह की तरह अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने एक दिन पहले ही अखिलेश के खिलाफ करहल से भी उतरने की इच्छा जताई थी। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के हाथ भी निराशा लगी है। रीता जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ पूर्व की सीट मांग रही थी। अखिलेश का ऐलान, मंदिर में काम करने वाले पुजारियों को देंगे बांधे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मंगलवार को कई ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधियों ने भेंट किया है और उन्हें अपने समर्थन का भरोसा दिलाया है। उन्होंने अखिलेश यादव को उनकी बातें धैर्य से सुनने और मांग पत्र में भी दी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। विधायक विनय तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे ब्राह्मण संगठनों ने मांग पत्र में कहा है कि भगवान परशुराम की जयंती पर पूर्व में भी दिए गए सार्वजनिक अवकाश को पुनः बहाल किया जाए। ब्राह्मण आयोग का गठन हो। केंद्र सरकार द्वारा सर्वरों को दिए गए 10% आरक्षण का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गरीब सर्वरों को भी सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएं। मंदिर में कार्यरत पुजारियों को जीवन यापन भत्ता दिया जाए। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनने पर संस्कृत शिक्षकों का सम्मान होगा, मंदिरों का संरक्षण होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों सहित मंदिर के अन्य पुजारियों को भी मानदेय दिया जाएगा। रामायण के कलाकारों को भी मानदेय दिया जाएगा। श्रवण यात्रा फिर से शुरू होगी। ब्राह्मणों सहित सभी पर लगे फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। समाजवादी सरकार बनने पर पुरोहितों को भी मानदेय दिया जाएगा। कांग्रेस ने अखिलेश शिवपाल के खिलाफ प्रत्याशी न उतार दिए बड़े संकेत, भविष्य के लिए खोले रास्ते। कांग्रेस ने मैनपुरी की करहल सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और इटावा की जसवंत नगर सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया व सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से परहेज किया है। ऐसा करने से कांग्रेस ने भविष्य में भाजपा के खिलाफ जरूरत पड़ने पर सपा से हाथ मिलाने का स्पष्ट संकेत दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। ये बात और है कि कांग्रेस ने सपा मुखिया और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ अब प्रत्याशी न उतारने का निर्णय किया है। सपा और कांग्रेस दोनों का मुख्य लक्ष्य भाजपा को हराना है। बीते दिनों एक सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद यदि सपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने की जरूरत पड़ी तो इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस के इस कदम को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा, बजट से किसानों का नहीं कारपोरेट मित्रों का होगा लाभ। बजट 2022 पर प्रतिक्रिया करते हुए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण से
स्पष्ट है कि यह बजट खेती के लिए नकारात्मक है। खेती में वित्तीय आवंटन को कम किया गया है, किसानों की आय दुगनी करने, किसान सम्मान निधि के आवंटन में वृद्धि न करना, फसल बीमा योजना के लिए आवंटन कम करना, फसलों की खरीद के लिए प्रधानमंत्री आशय स्कीम में आवंटन घटाना, पराली न जलाने हेतु आवंटन को खत्म करना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को कम करना, खेती में प्रयोग होने वाली वस्तुओं जैसे बीज, कीटनाशक, खरपतवार नाशी, ट्रैक्टर सहित कृषि यंत्रों, पशुओं व पोल्ट्री फीड आदि में जीएसटी की दरों में राहत न देने आदि से स्पष्ट है कि कृषि की बजट में इतनी उपेक्षा आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई है। किसानों के लिए बजट रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है, इससे किसानों का कल्याण संभव नहीं है। इस बजट से ये भी स्पष्ट है कि सरकार किसानों से बदले की भावना से कार्य कर रही है। बजट में केवल अमृत महोत्सव, गतिशक्ति, ई विधा जैसे शब्दों का मायाजाल है। कृषि में पूंजी निवेश के माहौल के लिए कोई योजना नहीं है। कृषि आवंटन का बड़ा हिस्सा तनख्वाह, किसान सम्मान निधि व ब्याज की सब्सिडी पर खर्च होगा। इसमें नया कुछ भी नहीं है। जो मिल रहा था बजट में उससे भी कम कर दिया गया है। मेरठ में बोले असदुद्दीन ओवैसी, नागनाथ, सापनाथ और मदारी है मैदान में अपनी लीडरशिप बनाए मुसलमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिसे लेकर आजकल नेताओं ने यहां डेरा जमा रखा है। इसी कड़ी में रविवार को एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी मेरठ पहुंचे। एआईएमआईएम प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों, अपना घर सुधारो, दूसरे के घर की फिक्र मत करो। एआईएमआईएम मुखिया ने कहा, मैं पिछड़ा समाज, कमजोर समाज और मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि अपना घर सुधारो। आपको चॉइस करना है कि नागनाथ, सापनाथ और मदारी में इनका साथ मत दीजिए। हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए, अपनी लीडरशिप को बनाइए। ओवैसी ने इसके साथ ही कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। किसान रातों में सो नहीं पा रहा है। युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी हो गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सिवाल खास क्षेत्र में तहसील नहीं है, स्कूल, डिग्री कॉलेज नहीं है, किसानों को तरकारी बेचने की मंडी नहीं है। अगर यहाँ की जनता पार्टी को कामयाब करेगी तो हमारा विधायक तकलीफों को हल करेगा। दलितों को एकजुट करने के लिए आज आगरा आ रही मायावती, यूपी चुनाव के लिए पहली जनसभा। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती बुधवार यानी आज आगरा आ रही हैं। आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में उनकी जनसभा होगी। यूपी विधानसभा चुनाव में माया की ये पहली जनसभा होगी। उनके आगमन पर जिले के दलितों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आगरा मंडल के 23 विधानसभा के प्रत्याशियों को इस जनसभा में आमंत्रित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जनसभा के माध्यम से आगरा के दलितों को बीएसपी को वोट देने की अपील करेंगे। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधेंगी। जनसभा में 1000 लोग होंगे शामिल। बीएसपी नेता संदीप मुखरिया ने बताया कि मायावती की जनसभा कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की जाएगी। प्रशासन की तरफ से दी गई अनुमति के तहत 1000 लोगों की भीड़ एकत्रित रहेगी। सभी 23 विधानसभाओं से लोगों को नियमानुसार आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि दोपहर 1:30 पर मायावती आयोजन स्थल पर पहुंच जाएंगी। करीब 2 घंटे तक मायावती इस जनसभा में मौजूद रहेंगी। बुलंदशहर में बढ़ी सियासी सरगर्मी। आज योगी, कल अमित शाह, अखिलेश भरेंगे हुंकार, जनसंवाद कर मांगेंगे वोट। बुलंदशहर में मतदान की तारीख नजदीक आते ही जनपद में नेताओं का आवागमन तेज हो गया है। सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बृहस्पतिवार को गृह मंत्री अमित शाह और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जनपद में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री आज सिकंदराबाद विधानसभा सीट की गुलावटी में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे बुलंदशहर के गुलावटी कस्बे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बुलंदशहर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। सीएम योगी सिकंदराबाद विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मीराज के समर्थन में कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनपद में प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह शिकारपुरा और जहांगीराबाद में डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी के लिए मतदान की अपील करेंगे, तो सपा नेता अखिलेश यादव भी बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, शिकारपुर और सयाना में पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से आज होंगे रूबरू। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए वाराणसी में भाजपा ने 8 जगह की ये व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वर्चुअल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर संबोधित करेंगे। इसे लेकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि काशी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 संगठनात्मक जिलों की 71 विधानसभाओं में पीएम मोदी के संबोधन को सुनने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वाराणसी जिले के सभी 8 विधानसभाओं के कार्यक्रम स्थल के चयन के साथ ही कार्यक्रम
प्रमुखों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भाजपा के जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने बताया है कि सभी कार्यक्रम स्थल पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने में दिक्कत न हो। वहीं भाजपा काशी क्षेत्र के मीडिया प्रभारी नवरत्न राठी ने बताया है कि कोविड को देखते हुए जिले की 8 विधानसभाओं में आयोजित कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का 100% पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत गर्माती जा रही है। इसी बीच हमने कुछ हद तक ये जानने की कोशिश की है कि जनता की पहली पसंद कौन है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल गई हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 149 विधानसभा सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी को मिल रही है 200 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 26 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 24 विधानसभा सीटें। आज के आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से सत्ता की कुर्सी हासिल कर पाएंगे या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।